सोचो, आपकी आंख खुली और शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। सड़कें सूनी हैं, ट्रैफिक सिग्नल बेतरतीब जल बुझ रहे हैं, घर और दुकानें सन्नाटे में डूबी हैं। ना इंटरनेट, ना टेलीविजन, अपनों से बात करने का कोई जरिया नहीं। ये कोई कुदरती आफत नहीं है, ये है साइबर अटैक। दुनिया भर में देश एक नई तरह की जंग लड़ रहे हैं, एक ऐसी जंग जो उस बुनियादी ढांचे पर हमला करती है जिस पर हम निर्भर हैं। पावर ग्रिड, परिवहन व्यवस्था, संचार नेटवर्क, सभी अदृश्य दुश्मनों की चपेट में है। ये है खामोश जंग जिसमें गोलियों की जगह की स्ट्रोक चलते हैं और इसके नतीजे बहुत ही भयानक होते हैं। ये है साइबर युद्ध की नई सच्चाई। ये एक मौन, अक्सर अदृश्य संघर्ष है, लेकिन तबाही मचाने की इसकी क्षमता बहुत ज्यादा है और ये अभी हो रहा है। साइबर वॉरफेयर सिर्फ हैकिंग नहीं है, ये डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके दुश्मन की क्षमताओं को बाधित करने, कमजोर करने या नष्ट करने का तरीका है। और 21वीं सदी में किसी देश के पावर ग्रिड से ज्यादा लुभावना निशाना कोई नहीं है। पावर ग्रिड आधुनिक समाज की रीढ़ है। ये बिजली प्रदान करते हैं जो हमारे घरों, व्यवसायों, अस्पतालों और सैन्य प्रतिष्ठानों को चलाती है। ग्रिड को बाधित करो और आप सब कुछ बाधित कर देते हैं। पावर ग्रिड पर एक सफल साइबर अटैक के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। ब्लैकआउट घंटों, दिनों या हफ्तों तक चल सकते हैं। खाना खराब हो जाता है, अस्पतालों को काम करने में दिक्कत होती है, व्यवसायों को बंद होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है और इसका मानवीय मूल्य, खोए हुए जीवन और आजीविका के संदर्भ में और भी ज्यादा हो सकता है। पावर ग्रिड पर साइबर हमलों का खतरा कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये एक वास्तविक और बढ़ता हुआ खतरा है जो हमारे आधुनिक जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकता है। ये पहले ही हो चुका है। साइबर हमले अब केवल थ्योरी नहीं रहे, बल्कि हकीकत बन चुके हैं। 2007 में एस्टोनिया पर कई साइबर हमले हुए, जिसने उसकी सरकार और वित्तीय संस्थानों को पंगु बना दिया। इन हमलों ने देश की डिजिटल संरचना को हिलाकर रख दिया। हालांकि हमले के स्रोत को कभी भी निश्चित रूप से साबित नहीं किया गया था, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह रूस का काम था। इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबर सुरक्षा के महत्व को उजागर किया। हमलों से व्यापक व्यवधान उत्पन्न हुआ और साइबर हमलों के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की भेद्यता के बारे में लोगों को आगाह किया। यह एक स्पष्ट संकेत था कि किसी भी देश की सुरक्षा केवल उसकी भौतिक सीमाओं तक सीमित नहीं है। 2015 में हैकर्स ने यूक्रेन के पावर ग्रिड को निशाना बनाया, जिससे लाखों लोग ब्लैकआउट का शिकार हुए। इस हमले ने दिखाया कि साइबर हमले कितने विनाशकारी हो सकते हैं। यह हमला बहुत ही सुनियोजित और समन्वित था और इसने महत्वपूर्ण भौतिक क्षति और व्यवधान पैदा करने के लिए साइबर हमलों की वास्तविक क्षमता का प्रदर्शन किया। यह एक स्पष्ट उदाहरण था कि कैसे साइबर हमले वास्तविक दुनिया में तबाही मचा सकते हैं। ये हमले दुनिया के लिए एक चेतावनी थे। उन्होंने दिखाया कि साइबर युद्ध कोई दूर का खतरा नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट और वर्तमान खतरा है। उन्होंने दिखाया कि साइबर युद्ध कोई दूर का खतरा नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट और वर्तमान खतरा है। यह खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। साइबर सुरक्षा अब केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्यता बन चुकी है। डिजिटल युग में संसाधनों वाला हर देश साइबर हथियार विकसित कर रहा है। ये हथियार पारंपरिक युद्ध के मैदान से परे एक अदृश्य युद्ध क्षेत्र में लड़े जाते हैं, जहां कोड और डेटा ही मुख्य हथियार होते हैं। इन हथियारों का इस्तेमाल जासूसी से लेकर तोड़-फोड़ तक कई तरह के कामों के लिए किया जा सकता है। साइबर जासूसी के माध्यम से संवेदनशील जानकारी और गोपनीय डेटा को चुराया जा सकता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। उदाहरण के लिए, चीन पर बड़े पैमाने पर साइबर जासूसी का आरोप लगाया गया है, जिसमें उन्होंने दुनिया भर के देशों से बौद्धिक संपदा और सरकारी रहस्य चुराने का प्रयास किया है। ये केवल आर्थिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि रणनीतिक लाभ के लिए भी किया जाता है। बौद्धिक संपदा की चोरी और सरकारी रहस्यों की हैकिंग से देशों के बीच विश्वास की कमी हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। रूस ने चुनावों को बाधित करने और लोकतांत्रिक समाजों में कलह बोने के लिए साइबर हमलों का इस्तेमाल किया है। इन हमलों का उद्देश्य केवल चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करना नहीं, बल्कि समाज में अविश्वास और अस्थिरता फैलाना भी है। और अपनी विशाल साइबर क्षमताओं के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध के इस नए क्षेत्र में एक दुर्जेय खिलाड़ी है। अमेरिका ने अपने साइबर रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए भारी निवेश किया है और उन्नत साइबर हथियार विकसित किए हैं। साइबर हथियारों का विकास और तैनाती गोपनीयता में डूबा हुआ है। इन हथियारों के बारे में जानकारी अक्सर गुप्त रखी जाती है और उनके उपयोग के बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक की जाती है। लेकिन एक बात तो साफ है, दांव अविश्वसनीय रूप से ऊंचे हैं। साइबर युद्ध में एक भी सही जगह पर किया गया साइबर अटैक किसी देश के बुनियादी ढांचे,
अर्थव्यवस्था और खुद का बचाव करने की क्षमता को पंगु बना सकता है। एक साइबर अटैक पावर ग्रिड को ठप कर सकता है, जिससे व्यापक आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है। यह राष्ट्रीय रक्षा प्रणालियों को भी कमजोर कर सकता है, जिससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। साइबर हथियारों की होड़ शुरू हो चुकी है और यह एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रतिस्पर्धा है, जहां हर देश अपनी सुरक्षा और प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए नए नए साइबर हथियार विकसित कर रहा है। भाग 5, ब्लैकआउट से परे साइबर हमलों के दूरगामी परिणाम। साइबर हमलों के परिणाम उनके द्वारा पहुंचाई जाने वाली तत्काल क्षति से कहीं अधिक हैं। पावर ग्रिड पर हमले से परिवहन व्यवस्था, संचार नेटवर्क और वित्तीय बाजारों जैसे अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों में विफलताओं का सिलसिला शुरू हो सकता है। एक ऐसे शहर की कल्पना कीजिए जहां ट्रैफिक लाइटें बंद हो जाती हैं, एटीएम काम करना बंद कर देते हैं और सेल फोन सेवा ठप हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप होने वाली अराजकता से व्यापक दहशत, लूटपाट और हिंसा हो सकती है। साइबर हमले संस्थानों में विश्वास को भी कम कर सकते हैं, लोकतंत्र को कमजोर कर सकते हैं और देशों के भीतर और बीच कलह बो सकते हैं। एक जुड़े हुए संसार में साइबर युद्ध के परिणाम डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है, उनमें हमारे जीवन के हर पहलू को बाधित करने की क्षमता है। भाग 6, डर का भविष्य, एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे जैसे तकनीक आगे BIH रही है, वैसे वैसे साइबर युद्ध के तरीके और हथकंडे भी आगे BIH रहे हैं। आज के समय में साइबर हमले पहले से कहीं अधिक जटिल और परिष्कृत हो गए हैं, जिससे उन्हें रोकना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI साइबर परिदृश्य को तेजी से बदल रहा है और यह बदलाव केवल शुरुआत है। AI की क्षमताएं लगातार विकसित हो रही हैं, जिससे यह और भी शक्तिशाली होता जा रहा है, जिससे ज्यादा परिष्कृत और स्वचालित साइबर हथियारों का विकास हो रहा है। ये हथियार न केवल अधिक प्रभावी हैं, बल्कि वे स्वायत्त रूप से कार्य करने में भी सक्षम हैं, जिससे मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता कम हो जाती है। AI से चलने वाला मैलवेयर बचाव के तरीकों को सीख और अनुकूलित कर सकता है, जिससे इसका पता लगाना और इसे रोकना और भी मुश्किल हो जाता है। ये मैलवेयर लगातार अपने आप को अपडेट करता रहता है, जिससे यह हमेशा एक कदम आगे रहता है, जिससे इसका पता लगाना और इसे रोकना और भी मुश्किल हो जाता है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को लगातार नए तरीकों और तकनीकों का उपयोग करना PDD देता है, ताकि वे इन खतरों से निपट सकें। और AI का इस्तेमाल ऐसे पैमाने और गति से हमले शुरू करने के लिए किया जा सकता है, जो अकेले मनुष्यों के लिए हासिल करना असंभव होगा। AI की गति और दक्षता के कारण साइबर हमले पहले से कहीं अधिक विनाशकारी हो सकते हैं, जो अकेले मनुष्यों के लिए हासिल करना असंभव होगा। AI सिस्टम स्वायत्त रूप से कार्य कर सकते हैं, जिससे मानव ऑपरेटरों पर बोझ कम हो जाता है और वे अधिक महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT एक और चुनौती पेश करता है। IoT उपकरणों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है और ये उपकरण हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनते जा रहे हैं। जैसे जैसे कारों से लेकर रेफ्रिजरेटर से लेकर पेसमेकर तक ज्यादा से ज्यादा उपकरण इंटरनेट से जुड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे इन उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा उपकरण इंटरनेट से जुड़ते जा रहे हैं, जिससे साइबर अपराधियों और राष्ट्र राज्यों के लिए संभावित हमले का दायरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इन उपकरणों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक गंभीर परिणाम ला सकती है। साइबर अपराधियों और राष्ट्र राज्यों के लिए संभावित हमले का दायरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। सरकारें और सुरक्षा एजेंसियां लगातार इन खतरों की निगरानी कर रही हैं और उन्हें रोकने के लिए नए उपाय अपना रही हैं। एक हैकर संभावित रूप से एक सेल्फ ड्राइविंग कार का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकता है, जिससे न केवल यातायात में बाधा उत्पन्न हो सकती है, बल्कि लोगों की जान भी खतरे में PDD सकती है। पावर ग्रिड को निष्क्रिय कर सकता है, जिससे पूरे शहर में ब्लैकआउट हो सकता है और महत्वपूर्ण सेवाएं बाधित हो सकती हैं, या यहां तक कि चिकित्सा उपकरणों को भी बाधित कर सकता है। यह न केवल मरीजों की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि चिकित्सा सेवाओं की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा करता है। साइबर युद्ध का भविष्य वह है जिसमें डिजिटल और भौतिक दुनिया के बीच की रेखाएं और भी धुंधली होती जा रही हैं। यह एक ऐसा भविष्य है जहां तकनीक और मानवता के बीच का अंतर मिटता जा रहा है और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। भाग 7, सीमा की रक्षा, डिजिटल हमले से बचाव। इन बढ़ते खतरों के सामने दुनिया भर के देश अपने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
सरकारें साइबर सुरक्षा में भारी निवेश कर रही हैं। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को हमले से बचाने के लिए नई तकनीकों और रणनीतियों का विकास कर रही है। निजी कंपनियां, जो दुनिया के ज्यादातर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को नियंत्रित करती हैं, अपनी साइबर सुरक्षा में सुधार के अपने प्रयासों को भी आगे बढ़ा रही हैं। साइबर खतरों का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। साइबर स्पेस में व्यवहार के मानदंडों को विकसित करने, जानकारी साझा करने और दुर्भावनापूर्ण काम करने वालों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए राष्ट्रों को मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन एक मजबूत और प्रभावी वैश्विक साइबर सुरक्षा ढांचा तैयार करना एक जटिल और चुनौतीपूर्ण काम है। भाग 8, कनेक्टिविटी की कीमत, साइबर खतरों से बदलती दुनिया। साइबर युग हमारे ऊपर है और यह दुनिया को गहराई से बदल रहा है। इंटरनेट हमारे लिए अनगिनत लाभ लेकर आया है, लोगों, व्यवसायों और विचारों को पहले कभी नहीं की तरह जोड़ रहा है। लेकिन इस जुड़ाव की एक कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे जैसे हम तकनीक पर ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम साइबर हमलों के प्रति भी ज्यादा संवेदनशील होते जा रहे हैं। साइबर युद्ध का खतरा कहीं नहीं जाने वाला है। अगर कुछ है तो यह आने वाले वर्षों में बढ़ने की संभावना है। हमें इस नए तरह के खतरे से खुद को बचाने के लिए तैयार रहना चाहिए। भाग 9, क्या हम तैयार हैं? आने वाले समय के साइबर युद्धों का सामना। सवाल यह नहीं है कि क्या एक और बड़ा साइबर हमला होगा, सवाल यह है कि यह कब होगा और यह कितना विनाशकारी होगा। क्या हम अपने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को हमले से बचाने के लिए काफी कुछ कर रहे हैं? क्या हम एक बड़े साइबर हमले के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिणामों के लिए तैयार हैं? भविष्य के साइबर युद्ध सिर्फ सरकारों और सेनाओं द्वारा नहीं, बल्कि व्यवसायों, व्यक्तियों और समग्र रूप से समाजों द्वारा लड़े जाएंगे। हमें अपने डिजिटल जीवन को सुरक्षित करने और उस महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए जिस पर हम सभी निर्भर हैं। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन एक बात तो साफ है, डिजिटल युग में हमारी सुरक्षा और समृद्धि साइबर स्पेस में खुद का बचाव करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करती है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।